हेलो एवरीवन। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है एक एंजल के बारे में है और एक लड़का है, वो कुछ आविष्कार करता है। ठीक है, उसके बारे में। लड़के का नाम है हैरी और एंजल इंग्लिश शब्द है। एंजल का मतलब होता है देवदूत। ठीक है, तो इसके बारे में स्टोरी है। वीडियो में बने रहें। बिल्कुल ईजी वे में अच्छी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से हर सेंटेंस हर वाक्य समझ सकें। तो वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है, जस्ट 1 मिनट। हैरी एंड द एंजल। ठीक है, एंजल मत होता है गाइस देवदूत। ठीक है, और हैरी इस लड़के का नाम है जो हवाओं में उड़ रहा है। एंड एक प्रपोजिशन है, इसका मत होता है और। ठीक है, अब बिल्कुल डिटेल करूँगा तो जो बिगनर हैं, जो जानते हैं, इतना तो जानते हैं, वो बोर होने लगेंगे। तो थोड़ा उतना भी डिटेलिंग नहीं जो ठीक न लगे, तो बस थोड़ा मैं बिल्कुल डिटेल नहीं करूँगा। बस जो सेंटेंस मुझे लगेगा कि हाँ मुझे बताना चाहिए उसके बारे में बता दूंगा, बाकी मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहें। हैरी एंड और द एंजल। एंजल मतलब देवदूत, तो हैरी और देवदूत ये स्टोरी की मेन हेडिंग है। ठीक है, यहाँ लिखा है, हैरी वॉज ऑलवेज बिजी। हैरी था, ऑलवेज मत होता है हमेशा, तो हैरी हमेशा बिजी यानी व्यस्त, यानी हैरी हमेशा व्यस्त रहता था। ठीक है, ही नेवर सेट आइडल। ही नेवर, नेवर मतलब है कभी नहीं, वह कभी नहीं। और ये सिट की सेकेंड फॉर्म है सेट। ठीक है, सिट मत होता है बैठना और सेट मतलब ये सेकेंड फॉर्म होगी तो बैठा। वह कभी नहीं बैठता था आइडल। आइडल मत होता है अकेला और बिल्कुल खाली। ठीक है, यानी वह खाली कभी नहीं बैठता था, वह कुछ न कुछ करता था। ठीक है, ओके। He always did something or the other. He always, वह हमेशा, did, ये do से बना है, did वर्ब सेकेंड फॉर्म में, ध्यान दीजिए। वह हमेशा करता था क्या, something कुछ, और the other। यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेंटेंस का मतलब ये है कि वह हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। ठीक है, he loved to invent न्यू थिंग्स। ही लव्ड, वह प्यार करता था किस चीज़ से, टू इन्वेंट। इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो वह प्यार करता था न्यू थिंग्स, यानी कुछ नई चीज़ें बनाने में उसको बहुत प्यार था, बहुत दिल लगाव था, कुछ न कुछ नई चीज़ें वो बनाता रहता था। ठीक है, वन डे ही डिसाइडेड ही वुड फ्लाई इन द एयर। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, उसने निर्णय लिया किस चीज़ का, ही वुड फ्लाई, कि वह उड़ेगा कहाँ, इन द एयर, यानी हवाओं में। उसने खुद से फैसला किया कि मैं हवाओं में उड़ूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग इन हिज वर्कशॉप एंड आफ्टर 2 weeks he had created the wings of wax for his flying machine। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, ही स्टार्टेड। अच्छा गाइस, स्टार्टेड के बाद अगर कोई वर्ब आए आईएनजी में तो हिंदी सेंस निकलता है कोई भी काम करने लगना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि कल मैं मार्केट गया और सब्जी खरीदने लगा। सो यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, आई स्टार्टेड बाइंग या परचेसिंग द वेजिटेबल। ठीक है, स्टार्टेड के बाद जब भी कोई वर्ब आए आईएनजी में तो सेंस निकलता है कोई भी काम करने लगना। ठीक है, सो ही स्टार्टेड वर्किंग, वह काम करने लगा कहाँ, इन हिज वर्कशॉप, अपनी वर्कशॉप में, आफ्टर एंड और आफ्टर 2 weeks, यानी 2 हफ्ते बाद। आफ्टर का मतलब के बाद होता है, बिफोर मतलब होता है पहले। तो 2 हफ्ते बाद ही हैड क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की तैयारी कर देना। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसने तैयार किया था क्या, द विंग्स, विंग्स मतलब होता है पंख। ठीक है, उसने पंख को तैयार किया
ऑफ वॉक्स, किस चीज़ का पंख था भाई? वॉक्स मतलब होता है मोमबत्ती, मोम, जो मोम होती है ना उसका उसने पंख तैयार किया। फॉर हिज फ्लाइंग मशीन, किस में तैयार किया? अपनी फ्लाइंग मशीन में, ठीक है। पैडी हिज फ्रेंड ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन हिज एडवेंचर, ठीक है। पैडी, पैडी नाम का एक लड़का था, हिज फ्रेंड उसका दोस्त था, ऑल्सो हेल्प्ड, वो भी मतलब उसकी सहायता करता था। यहाँ पे जो ऑल्सो है ना ये भी एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है भी, ठीक है। जो पैडी नाम का लड़का था हैरी का, उसका दोस्त था, वो भी उसकी सहायता करता था यानी हेल्प करता था इन हिज एडवेंचर, ठीक है। एडवेंचर मतलब होता है साहसी, ठीक है। उसके मतलब साहस में, उस किसी भी काम में उसकी हेल्प करता था, ओके। ही रैन टुवर्ड्स द क्रेस्ट ऑफ द हिल एंड वॉज सून लिफ्टेड हाई एंड देन हायर एंड हायर। क्या हुआ? ही रैन, ठीक है, रन की सेकेंड फॉर्म रैन है, वह दौड़ा, टुवर्ड्स ये भी एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है की तरफ, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई होम, ठीक है। मैं मार्केट की तरफ जाऊंगा, आई विल गो टुवर्ड्स द मार्केट, ठीक है। मतलब जिस तरह की तरफ आप इशारा करें वहां पे टुवर्ड्स लगा सकते हैं। तो वह दौड़ा टुवर्ड्स, किसकी तरफ? द क्रेस्ट ऑफ द हिल, एक पहाड़ी की तरफ दौड़ा, पहाड़ी की एक चोटी की तरफ दौड़ा। एंड और वॉज सून लिफ्टेड, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसिव वॉइस है कि उसे लिफ्ट कर लिया गया, उसे उठा लिया गया, जैसे ही दौड़ा उसको उठा लिया गया। हाई यानी ऊपर, एंड देन और फिर हायर एंड हायर, और वो ऊंचाई पे उठता गया यानी उसे कोई उठाता गया, ठीक है, बिल्कुल ऊंचाई पे चढ़ता गया। ही सॉर्ड हाई अबव, ठीक है, वह उड़ गया, सॉर्ड मतलब उड़ना, वह बहुत हाई अबव, अबव मतलब ऊपर, वह बहुत ऊपर उड़ गया यानी बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, बहुत ऊपर चला गया। बट लेकिन सून द वॉक्स ऑन द विंग्स बिगन टू मेल्ट ड्यू टू द सन्स हीट, ठीक है। जब वो ऊपर उड़ गया तो क्या हुआ? बट लेकिन सून द वॉक्स, जो मोमबत्ती थी, सून मतलब था जल्दी, जो मोमबत्ती थी बहुत जल्दी ही, ऑन द विंग्स, जो मोमबत्ती थी पंखों वाली, विंग्स मतलब पंख होते हैं, पंखों वाली जो मोमबत्ती थी, बिगन टू मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना, वो पिघलने लगी। अच्छा, वहाँ पे लिखा था स्टार्टेड, स्टार्टेड के बाद कोई वर्ब आए आईएनजी में तो कोई भी काम करने लगना, और यहाँ पे बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन, ठीक है। इसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आती है यानी कि टू लगाकर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसका मतलब भी वही होता है, कोई भी काम करने लगा, ठीक है। तो जो मोम थी ना, जो उसकी पंखों वाली मोम थी, बिगन टू मेल्ट, वो पिघलने लगी, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण? द सन्स हीट, जो सन यानी सूर्य की जो प्रकाश था, जो उसकी हीटिंग थी, जो उसका ताप था, उसके कारण वो जो मोमबत्ती थी वो पिघलने लगी। हैरी बिगेन टू वरी बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू लैंड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। क्या हुआ? हैरी बिगेन टू वरी, वरी मतलब चिंतित, तो हैरी चिंतित होने लगा, ठीक है। इसको कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, कई लोग बिकॉज भी कहते हैं, ये दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन है, दोनों तरह से लोग इसको मतलब कि बोलते हैं और बोला जाता है। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था, हाउ टू लैंड कि कैसे लैंड करते हैं, कैसे उतरते हैं, कहाँ? ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर। अच्छा, उड़ने को तो उड़ गया लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जमीन पर कैसे लैंड करते हैं, कैसे उतरते हैं। एंड और ही वॉज अफ्रेड दैट द वॉक्स माइट मेल्ट बिफोर ही रीच्ड अर्थ, ठीक।
ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया था, अफ्रेड मतलब था डरना, वह डर गया था, दैट कि द वॉक्स माइट मेल्ट, अच्छा जो मोमबत्ती थी शायद वो पिघल जाएगी, ठीक है, वो डर गया था कि जो मोमबत्ती थी शायद वो पिघल जाएगी। अच्छा, यहाँ माइट का मतलब है ये शायद वाली फीलिंग दे रही है कि जो मोमबत्ती थी उसको लगा कि शायद ही पिघल जाएगी। बिफोर ही रिस्ट, उसके पहुंचने से पहले, कहाँ, अर्थ यानी धरती पे। जब मोमबत्ती पिघलने लगी तो हैरी को ऐसा लगा कि मेरी मोमबत्ती जो पिघल जाएगी, मैं धरती पे नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। जस्ट देन, ठीक तभी, अ लिटिल एंजल अपीयर्ड, ठीक तभी क्या हुआ, अ लिटिल, एक छोटी सी एंजल यानी देवदूत, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट होना, वहां पे प्रकट हुई, एंड और हेल्प्ड हैरी रीच द ग्राउंड सेफली। क्या हुआ, एंड और हेल्प्ड हैरी, उसने हैरी का हेल्प किया, मदद की, किस चीज में भाई, रीच पहुंचने में, कहाँ, द ग्राउंड धरती पे, बिल्कुल आराम से, सेफली यानी बिल्कुल सुरक्षित उसको पहुंचने में उसकी मदद की, जो एंजल थी, जो देवदूत थी। हैरी थैंक्ड द एंजल एंड आस्क्ड हु शी वॉज, ठीक है, जो हैरी था धन्यवाद दिया, थैंक्ड, किसका धन्यवाद दिया, एंजल यानी देवदूत का, एंड आस्क्ड पूछा, हु शी वॉज, कि वह कौन थी, उससे पूछा कि तुम कौन हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नरेशन जानते होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते होंगे, तभी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस को समझ सकते हैं, वरना आप नहीं समझ सकते। तो इतना समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है हु शी वॉज, यानी कि जो हैरी था पूछा धन्यवाद देने के बाद कि तुम कौन हो, देवदूत से, ठीक। द एंजल स्माइल्ड, इसके बाद जो देवदूत थी उसने स्माइल्ड किया यानी मुस्कुराया, एंड टोल्ड हिम, उससे बताया, मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा, दैट की शी वॉज एन एंजल, उसने बताया कि मैं एक देवदूत हूँ, एंड ऑलवेज हेल्प्ड, और हमेशा हेल्प करती हूँ, दोज गुड, उन अच्छे, लिटिल बॉय, छोटे लड़कों का, हु डिड, जो करते हैं गुड वर्क यानी अच्छे काम, ठीक है। तो गाइस एक स्टोरी थी, मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी भी इंग्लिश निखरती जाए। वेल गाइस, वैसे तो मैंने बिल्कुल एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, तो उसमें अगर मेरे आप चैनल पर जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल सीरियल बाय हर स्टोरी आप पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।